Hello, welcome to all of my dear student, artist. Welcome to all of you. Please come on, please join with me. क्या है आज लेक्चर में और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं फिर लौट आया डेफिनाइट इंटीग्रल के अंदर जो और एक इम्पॉर्टेंट आइडिया क्या है इसे वैल्यू को इनफाइनाइट सीरीज को क्या वैल्यू हो सकते यूजिंग डेफिनाइट इंटीग्रल कैसे आप फाइंड कर सकते हो। तो चलिए देखिए क्या है इनफाइनाइट सीरीज मतलब क्या है। मैंने तो एक लेक्चर भी है तो बेसिक कंसेप्ट क्या है डेफिनाइट इंटीग्रल की बेसिक तो आइडिया आपको पता है क्या है। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव summation r equals to 1 to n f of a plus rh, okay, into h into, or you can write also like this similar n f of a plus rh. Okay, और mind it, if I starts from r equals to 0 तो भैया n की जगह पे क्या होगा n-1। भैया देखिए ए टू बी यहाँ पे एक्चुअली लोअर लिमिट फर्स्ट पॉइंट क्या है ए और ए से बी तक यू वांट टू डिवाइड इनटू एन पार्ट्स। तो बच्चों ए से शुरू होगा मतलब आर इक्वल्स टू इफ आई टेक 0 तो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है ए स्टार्टिंग फ्रॉम इफ आई स्टार्ट फ्रॉम ए तो बच्चों ए से कहाँ जा रहा है ए प्लस n-1 इंटू एच। और इफ आई टेक फ्रॉम ए प्लस एच मतलब क्या है आर इक्वल्स टू 1 से शुरू हो रहा है तो एंड पॉइंट क्या होगा ए प्लस n-एच विच इज इक्वल टू बी। ठीक है ना। तो दोनों फॉर्मेट भी सेम है भैया, कोई फॉर्म अब ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है तो चलिए इसके बाद क्या है। ठीक है इफ आई पुट a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 1 देखिए क्या है। इफ आई जस्ट पुट a इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू 1 तो एज क्या है आपको पता है ए बी माइनस ए बाई एन मतलब क्या है ए से बी तक यू आर डिवाइडिंग इनटू एन पार्ट्स। सो भैया बी माइनस ए बाई एन और यू जस्ट पुट 1 और 0 मतलब 1 बाई एन आ रहा है एज की वैल्यू। क्या हम इस जगह पे पुट कर सकता हूँ तो चलिए पुट कर दीजिए ना। तो 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है limit n tends to infinity h equals to 1 by n or summation r equals to 1 to n f of r h equals to 1 by n r by n clear। देखिए 0 to 1 f of x dx limit n tends to infinity summation 1 by n summation r equals to 1 to n f of r by n। क्यों you just put h equals to 1 by n a equals to 0 b equals to 1 क्लियर। ठीक है और देखिए और क्या होगा और देखिए क्या हम देखो h इक्वल्स टू क्या है h इक्वल्स टू b माइनस a बाई n दैट इम्प्लाई b इक्वल्स टू n h प्लस a। ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद सपोज इफ आई प्रोडक्ट if I multiply both sides by 2 just 2b 2n into h plus 2a क्या हो रहा है देखिए 2 into b minus 2 into b minus 2 into b minus a 2 equals to 2n of h clear। इसके मतलब क्या हो रहा है क्या सपोज अब n की जगह पे आप 2n a से b तक यू आर डिवाइडिंग इनटू 2n पार्ट्स माइंडेड 2n पार्ट्स। तो भाई बच्चों देखिए क्या होगा उसके बीच में जो डिफरेंस है ना a टू b से डबल हो जाएगा मतलब क्या है क्या हम 0 to 2 f of x dx का लिमिट n tends to infinity 1 by n summation r equals to 1 to 2n f of r by n लिख सकता हूँ। Mind it, very important point 0 to 2 f of x dx limit n tends to infinity 1 by n r equals to 1 to 2n जब डिवीजन नंबर डबल हो रहा है
और ट्रिपल होगा तो 0 to 3, 4 टाइम्स होगा तो 0 to 4, 5 टाइम्स होगा तो 0 to 5, 6 टाइम्स होगा तो 0 to 6, और n टाइम्स होगा तो 0 to n। मतलब क्या है, आपको देखना पड़ेगा क्या है r की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से 2n तक। मतलब क्या है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2 हो रहा है। 1 से 3n तक 0 to 3 होगा। if mind it where a equals to 0 and b equals to 1 होना चाहिए। उसके बाद देखिए r की वैल्यू कहां से कहां तक, क्लियर, a 0 होना चाहिए, तब 0 से b 1, इसलिए 0 to 1 हो रहा है जब r की वैल्यू 1 to n है, और जब a वैल्यू 0, b equals to 1 and still r equals to 1 to 2n, तब 0 to 2 हो रहा है। क्लियर, देखिए यहाँ पे मैं तो कैलकुलेशन कर दिया, n की वैल्यू 2n हो रहा है, उसके साथ साथ देखिए जो डिफरेंस है a से b तक, उसकी वैल्यू डबल हो रहा है, मतलब तो a भी है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो चलिए, तो इसके बाद आइडिया तो क्लियर हो गया। चलिए जेई का प्रॉब्लम देखिए, कैसे जेई का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम 2004 देखिए क्या है, तो प्लीज खुद से ट्राई करिए। देखिए ये जो फॉर्म है ना, नोन फॉर्म है, बिकॉज मैंने तो पहले समझाया इस फॉर्म के बारे में, क्या है इस फॉर्म, और इस फॉर्म इक्वल्स टू व्हाट यू कैन राइट। तो बच्चों देखिए फॉर्म क्या है, ठीक से ऑब्जर्वेशन क्लियर होना चाहिए। देखिए देखिए क्या है, क्या है, क्या है, क्या इस फॉर्म से को मैंने इस फॉर्म से कंपेयर कर सकता हूँ। देखिए r इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ r by n, हाँ, इस फॉर्म को आप इस फॉर्म से कंपेयर करिए। कंपेयर करिए ना, कंपेयर करने की बात क्या आ रहा है। तो बच्चों कंपेयर करने की बात क्या है, इस फॉर्म को, हाँ इस फॉर्म को क्या लिख सकता हूँ, 0 to 1 f of x dx। क्लियर, इस फॉर्म को मैं अब क्या लिख सकता हूँ, 0 to 1 f of x dx। ओके, तो बच्चों इस फॉर्म को क्या लिखना पड़ेगा, क्या 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 होगा, इस जस्ट यू कंपेयर f of r by n की जगह पे x लिख दीजिए। त्यों। तो देखिए प्रॉब्लम दिस, क्या हम इसको 0 to 1 e to the power x लिख सकता हूँ, f of r by n जगह पे x लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। f of x क्या है, f of r by n फंक्शन e to the power r by n, और r by n की प्लेस की आप x पुट कर दीजिए तो e to the power x आ रहा है। उसके बाद जस्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए, मतलब e to the power 1 minus e to the power 0 e minus 1। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इजी है ना, इजी। तो चलिए और एक सवाल देखिए जेई का। ठीक है, तो चलिए 2019 में एक सवाल आया, क्या है उस आइडिया के ऊपर। तो देखिए लिमिट इंटेंस टू इन्फिनिटी n by n square plus 1 square, n by n square plus 2 square, n by n square plus 3 square plus dot dot plus 1 by 5n, plus 1 by 5n सर। देखिए ये जो फॉर्म है, फॉर्म में जा रहा है, लास्ट फॉर्म 5 by n, गंडगल हो रहा है, गंडगल प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्या होगा 5n, सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों देखिए ये जो फॉर्म है ना, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समेशन फॉर्म में लिखना चाहिए, बिकॉज यू नो दैट एक्चुअली वी नो दैट व्हाट वी नो एक्चुअली 0 to 1 f of x dx equals to limit n tends to infinity 1 by n summation r equals to 1 to n f of r by n। देखिए ये जो फॉर्म है ना, अब जस्ट यू कंपेयर विद दिस फॉर्म को समेशन करना पड़ेगा, एक समेशन फॉर्म चाहिए और समेशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो भैया समेशन होगा कैसे, देखिए फर्स्ट n by n square plus 1 square, ठीक है, n by n square plus 2 square, ठीक है, n by n square plus 3 square, ठीक है, और लास्ट टर्म तो कोई n by n की स्क्वायर प्लस समथिंग की स्क्वायर तो नहीं है, करना पड़ेगा। नहीं है तो क्या है, तो भैया नहीं है तो यू ट्राई टू कन्वर्ट टू दैट फॉर्म। 1 by 5n को क्या हम इस फॉर्म से लिख सकता हूँ, और उसके बाद समेशन फॉर्म में लिखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट ऑब्जर्व दैट लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म इस फॉर्म में है तो समेशन लिख दीजिए कैसे जा रहा है।
और नहीं है तो इस फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल इफ लिखिए। तो बच्चों देखिए, तो क्या है, क्या क्या क्या, तो चलो, that imply limit n tends to infinity n by n square plus 1 square plus n by n square plus 2 square। हा हा हा, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, चलिए ऑप्शन मीटर 2 मीटर ये, तो चलिए n by n square plus 3 square plus डॉट 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 प्लस क्या चाहिए, क्या चाहिए, फॉर्म क्या है ऊपर न्यूमरेटर में n, तो भैया n ले लो, ठीक। और n लेने की बात क्या होगा, 5n स्क्वायर, n लेने की बात n बाई 5n स्क्वायर हो रहा है। क्यों n में ले रहा हूँ, बिकॉज डिनोमिनेटर में हर टर्म को देखिए, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर और ऊपर न्यूमरेटर में n है, इसीलिए लास्ट टर्म में n ले रहा हूँ। तो चलिए उसके बाद लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n बाई n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n बाई n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस तो देखिए n स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर चाहिए, क्या हम n स्क्वायर कर दिया और 5n स्क्वायर से n स्क्वायर लिख दिया, और क्या रिमेनिंग पार्ट क्या है, 4n स्क्वायर है, इसलिए 2n की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आपको फॉर्म क्या है, माइंड इट, फॉर्म क्या है, n स्क्वायर प्लस समथिंग कोई कांस्टेंट की स्क्वायर है, तो हर टर्म में n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, लास्ट टर्म में क्या होना चाहिए, n स्क्वायर होना चाहिए, n स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर चाहिए, तो देखिए n स्क्वायर में तो ले लिया, और उसके बाद 5n स्क्वायर से n स्क्वायर लेने की बात क्या है, 4n स्क्वायर है, तो 4n स्क्वायर की आपको चाहिए कुछ स्क्वायर की टर्म, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसीलिए आपको 2n की होल स्क्वायर लिखना चाहिए, लिखना है होगा 2n की होल स्क्वायर लिखने के लिए यू हैव टू राइट 2n की होल स्क्वायर। क्यों, देखिए n स्क्वायर समथिंग स्क्वायर, n स्क्वायर समथिंग स्क्वायर, तो भैया यहाँ पे n स्क्वायर प्लस समथिंग की होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो क्या हम इसको समेशन में क्या लिख सकता हूँ, देखिए समेशन में मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन r इक्वल्स टू जस्ट टेक 1 to n क्या n बाई n बाई n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, नहीं, अब देखिए इफ आई पुट r इक्वल्स टू 1 तो बच्चों फर्स्ट टर्म आ रहा है, ठीक है, r इक्वल्स टू 2 सेकेंड टर्म आ रहा है, ठीक है, r इक्वल्स टू 3 थर्ड टर्म आ रहा है, ठीक है, और लास्ट टर्म नहीं आ रहा है। इफ आई पुट r इक्वल्स टू n तो बच्चों लास्ट टर्म में है 2n की होल स्क्वायर, r की वैल्यू 2n होना चाहिए, ठीक है, 1 से 2n होना चाहिए, क्लियर। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक 1/n चाहिए, देखिए यहाँ पे एक 1/n ले लो, क्यों, आपके फॉर्म में क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन, तो 1/n ले लिया, और इसकी वजह से 1/n यहाँ पे लेकर क्या हम n स्क्वायर कर सकता हूँ, सर 1/n एक्स्ट्रा करके मैं ले रहा हूँ, तो भैया उसको कटने के लिए, तो उसको वैनिश करने के लिए एक ही तो n जरूरत है, तो इसीलिए 1/n लेकर मैं n स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन r इक्वल्स टू 1 to 2n 1 प्लस r/n की होल स्क्वायर, क्लियर। क्या इसका 0 to 2 1/1 प्लस x स्क्वायर dx लिख सकता हूँ, sir मुझे sir we can't understand sir, really you try to understand us। तो बच्चों ठीक है, तो चलिए देखिए मैंने तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस r को वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, r की वैल्यू देखिए 1 से 2n तक, इसलिए आपको जो 0 to 2 होगा 1 से n जब होगा ना r की वैल्यू 1 से n, तो भैया उसके लिए 0 to 1 हो रहा है, 1 से 2n है r की वैल्यू, तो भैया रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। और देखिए 1/1 प्लस r/n की जगह पे आपको x लिखना पड़ेगा
क्या है, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिस्कस्ड, क्लियर। एफ ऑफ आर बाई एन मतलब एफ ऑफ एक्स आ रहा है, एक्स की वैल्यू कहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, आर बाई एन की। तो देखिए आर बाई एन होल स्क्वायर इसमें एक्स, तो चलिए इसके इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, टेन इनवर्स एक्स, और देखिए 0 to 2 मतलब टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 0 मतलब टेन इनवर्स 2, दिस इज द आंसर। टेन इनवर्स 2 आ रहा है, देखिए, क्लियर। क्लियर क्लियर क्लियर। तो चलिए और एक प्रॉब्लम देखिए, लिमिट इंटेंस टू इन्फिनिटी 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus 1 by n plus 3 plus dot 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 plus 1 by 6n। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप क्या है, अब देखिए जो फर्स्ट टर्म क्या है, डिनोमिनेटर में देखिए n plus 1 है, न्यूमरेटर में n plus 2 है, इस तरह से जा रहा है, डिनोमिनेटर में n plus समथिंग n plus समथिंग n plus समथिंग, क्या लास्ट टर्म क्या होगा, क्या होना चाहिए लास्ट टर्म को, तो भैया n plus समथिंग होना चाहिए। अगर n plus समथिंग नहीं होता तो भैया कैसे समेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ, समेशन फॉर्म में लिखने के लिए आपको लास्ट टर्म चाहिए, हर टर्म को एक ही फॉर्म में चाहिए, हर टर्म को एक ही फॉर्म में चाहिए। तो भैया देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म तो सिमिलरली जा रहा है, एक ही फॉर्म में जा रहा है, भैया लास्ट टर्म तो नहीं है। तो लास्ट टर्म के लिए यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म, ओके। सो लेट्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो भैया देखिए n plus 1 1 by n plus 2 plus dot 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 plus 1 by 6n, तो क्या हम n plus 5n लिख सकता हूँ, ओके। तो देखिए आपको चाहिए फर्स्ट क्या है, n चाहिए, और उसके बाद 6n है, तो n plus 5n। क्यों मैं n लिख रहा हूँ भैया, देखिए हर डिनोमिनेटर पैटर्न में क्या है, n plus समथिंग, तो पहले आपको n लेना चाहिए, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट 5n, तो मैंने 5n लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या फॉर्म में है, लेट अस राइट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके, समेशन r इक्वल्स टू 1 to n 1 by n plus r, ठीक है। क्या ठीक है, हाँ हाँ सर ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो है, क्यों। अब देखिए इन आर की वैल्यू 1 पुट करिए, फर्स्ट टर्म आ रहा है, आर की वैल्यू 2 पुट करिए, सेकंड वैल्यू आ रहा है, 3 पुट करिए बच्चों, थर्ड टर्म्स आ रहा है, बट इफ आई पुट आर इक्वल्स टू एन, एन प्लस 5n नहीं आ रहा है, एन प्लस एन आ रहा है, तो बच्चों ये तो गलत हो रहा है, नहीं आर की वैल्यू 1 से 5n चाहिए, 1 से 5n तक, और देखिए लास्ट टर्म आर की वैल्यू 5n पुट करिए, तो बच्चों लास्ट टर्म आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, और इसके बाद क्या लेना चाहिए आपको, 1 by n चाहिए, 1 by n, ओके, हर टाइम आपको ये जो फॉर्म है ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n समेशन r इक्वल्स टू समथिंग 1 to समथिंग n और 5n, f ऑफ r by n 1 by n चाहिए, उसके बाद अब इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखिए, अगर 1 by n नहीं लेकर इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख दिया तो बच्चों गलत हो जाएगा, तो 1 by n लेकर क्या हो, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा एक टर्म है, तो 1 by n लेकर क्या हम n by n plus r लिख सकता हूँ, यस। और एक क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, सर समेशन के अंदर और बाहर n लिखने की कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अगर देखिए यहाँ पे वेरिएबल r है, r वेरिएबल है, तो इसीलिए n समेशन के अंदर कांस्टेंट से काम कर रहा है, कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, क्यों, अरे भैया r वेरिएबल है समेशन की अंदर, इसलिए आप n की वैल्यू यहाँ से पुट करिए, बाहर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अब कभी नेवर यू कैन राइट हियर, नेवर, बिकॉज n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर लिमिट के अंदर आपको n लिखना चाहिए और बाहर लिख दे तो बच्चे गलत हो जाएगा, बिकॉज n टेंड्स टू इंफिनिटी, n रन कर रहा है इंफिनिटी तक, तो बच्चों n क्यों बाहर लिख रहा हूं, बाहर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ओके। समेशन के अंदर अब लिखिए, बाहर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो समेशन की अंदर तो लिख दिया, क्यों, n देकर डिवाइड कर दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n समेशन r इक्वल्स टू 1 to 5n 1, अब n देकर डिवाइड कर दीजिए 1 plus r by n,
तो देखिए क्या आ रहा है 0 to 1 5n है 0 to 5 f of x मतलब 1/1 plus x r by n की जगह पे आपको x लिखना होगा dx क्या 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 तो भैया देखिए क्या होगा log of 1 plus x और 0 to 5 क्लियर 0 to 5 और उसके बाद आप अपर लिमिट 5 यहाँ पे पुट कर दीजिए log of 1 plus 5 क्या हो log 6 यहाँ से क्या आ रहा है देखिए log 6 minus log 1 तो बच्चों log 6 आंसर हो रहा है ठीक है कोई प्रॉब्लम हो रहा है देखिए 0 to 5 1/1 plus x dx क्या इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन log of 1 plus x मैं तो यहाँ पे लिख दिया और अपर लिमिट 5 क्यों r की वैल्यू 1 से 5n तक इसीलिए r की वैल्यू 1 से 1n होगा तो भैया 0 to 1 2n 2 होगा और r की वैल्यू 1 से 5n तक इसीलिए 0 to 5 log of 1 plus x जस्ट यू पुट हियर 5 x की वैल्यू log 6 और 0 पुट करिए माइनस log 1 की वैल्यू 0 इसीलिए log 6 दिस इज आंसर आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू और कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है क्या इंटरेस्ट आ रहा है और नहीं प्लीज कमेंट कीजिए प्लीज और देखते रहिए बने रहिए जुड़े रहिए नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है तब तक मैं लौटूंगा और नेक्स्ट लेक्चर लेकर तब तक यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेस्ट ऑफ लक